वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओली की बिगड़ी बोली के बारे में। जानेंगे अब ओली को कौन सी बीमारी हो गई है जिससे उन्होंने कुछ नया क्रांतिकारी बयान दे दिया है। तो इस मामले को जानने के लिए बने रहें वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस समय स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि ओली ने एक क्रांतिकारी बयान में कहा है कि योगा का जो ओरिजिन है वो नेपाल में हुआ है। और इसके साथ एक और बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि जब नेपाल में योग जो है डेवलप हो रहा था, जब इस्टेब्लिश हो रहा था, उस समय भारत जैसा इंडिया के नाम का कोई देश था ही नहीं। खैर, ये इनका कोई पहला ऐसा क्रांतिकारी बयान नहीं है। इससे पहले भी ये भगवान राम को लेकर एक बयान दे चुके हैं कि जो राम है उनका जन्म अयोध्या में नहीं नेपाल में हुआ था और जो असली अयोध्या है वो नेपाल में है। खैर, इनकी बीमारी को दूर जाने देते हैं और देखते हैं कि मोदी जी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तो मोदी जी का बयान अभी हम सुनेंगे और ये रहा मोदी जी का बयान सामने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर, मोदी जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बात करें अगर योगा के कुछ फंडामेंटल्स की, तो योगा के बारे में कुछ बेसिक जो है, इसकी जो ओरिजिन है तो वो है संस्कृत के एक वर्ड से जो है योग। और योग का मतलब होता है यूनियन, यानी जब किसी भी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? यूनियन। और ये यूनियन जो है, मैं एक चीज़ बता दूं पहले कि यूनियन में और एडिशन में फ़र्क क्या है। यूनियन का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने दो लिक्विड ले लिए, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। जब दोनों को पोर कर दिया गया है, दोनों की डेंसिटी मान लेते हैं लगभग एक जैसी है, तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये यूनियन है। एडिशन का क्या मतलब है? एडिशन का मतलब है सपोज़ एक सॉलिड पार्टिकल है, उसके साथ आपने दूसरा सॉलिड पार्टिकल अटैच करके रख दिया, तो ये है एडिशन। तो दोनों में फ़र्क है। तो जो योग है उसका असली मतलब है कि बॉडी का जो फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, इन तीनों को ऐसे जोड़ना, इनका एक ऐसा यूनियन बनाना जिससे बॉडी को एक अल्टीमेट बेनिफिट हो। और योगा के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी जो भारत की 6 जो मेन ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल स्कूल्स हैं उनमें से एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे न्याय दर्शन है उसी तरीके से योग दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है, तो उन्हीं 6 स्कूल्स में से ये एक है। और इन स्कूल्स पर, यानी इन फिलोसफिकल आइडियाज़ पर हम किसी दिन एक दूसरे सेपरेट वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं योग पर। और योग के 4 पार्ट बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है भक्ति योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है क्रिया योग और चौथा है ज्ञान योग। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है योग के बारे में, तो जिस मामले में ये पूरा वीडियो है कि ये नेपाल का है या हिंदुस्तान का, तो ऑब्वियसली ये इंडिया का है। और इस बात के जो प्रूफ हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें भी हमें ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि जो योग है वो उस समय के लोग भी किया करते थे। तो इस समय स्क्रीन पर ये एक सील की फ़ोटो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सील है, जिसमें एक योगी को योगिक पोस्चर में दिखाया गया है, यानी ध्यान मुद्रा में, अंग्रेज़ी में जिसे लोटस पोस्चर भी कहा जाता है। तो आज भी इसको ये पोस्चर जो है, हम इसकी रेलेवेंसी देख सकते हैं कि आज भी लोग जब ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं तो कितना फ्रीक्वेंट है ये मूवमेंट, कितना फ्रीक्वेंट है ये पोस्चर। और इसके अलावा अगर दूसरे प्रूफ की बात करें तो इस समय स्क्रीन पर ये एक पिक्चर है, ये एक स्केलेटन है जिसकी जो उम्र है वो है 2500 साल, यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये पर्सन था। और अगर एक्चुअली बात की जाए तो ये 500 से 700 BC के आसपास इसकी एज बताई जाती है।
और जिस समय इस पर्सन ने समाधि ली थी, ये स्केलेटन हमें देखकर समझ में आ रहा है कि ये कोई पर्सन है जो समाधि के पोर्शन में है, यानी ध्यान मुद्रा में ये था। तो ये पहला तो ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ, हज़ारों साल पहले भी जो लोग थे वो योग कर रहे थे, योग से जो बेनिफिट हो रहे थे उनका फ़ायदा उठा रहे थे। और प्लस इसमें एक चीज़ और है कि ये जो पर्सन है, जब इसकी बोन्स की डेटिंग की गई तो ये पता चला कि इस पर्सन ने 35 साल की उम्र में ये समाधि ली थी। तो यानी इसमें केवल रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, जो बॉडी का अपने आप में जो होलिस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट है, तो योग उस पर कंसंट्रेट करता है। और अगर बात करें प्रोपाउंडर की, तो पतंजलि एक नाम है जिन्होंने इसको योग को मतलब लेटर ऑन वैदिक पीरियड में और उसके बाद जो जितना इसको ख्याति मिली कि अलग अलग जगहों पर इसको लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो ये पॉसिबल हुआ पतंजलि की वजह से। और अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ योगा की, यानी योग की शुरुआत कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले आदि योगी ने इसकी शुरुआत की थी। आदि योगी कौन है? शिव को ही आदि योगी कहा जाता है। इस समय स्क्रीन पर ये एक फ़ोटो है, ये आदि योगी का एक स्टैचू है कोयम्बटूर में, जो ईशा फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। तो आदि योगी को ही पहला प्रैक्टिशनर कहा जाता है योगा का, इसी वजह से उन्हें आदि योगी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सप्त ऋषियों को सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग दी थी। अब ये सप्त ऋषि कौन है? तो केदारनाथ में जो केदारनाथ मंदिर है उसके ऊपर एक कांति सरोवर है उसी एरिया में। तो ऐसा माना जाता है उसी कांति सरोवर के पास ही आदि योगी ने उन 7 लोगों को जो ये योग है, योग की दीक्षा दी थी, यानी योग की ट्रेनिंग दी थी, ताकि वो एक ब्लिसफुल स्टेज को अटेन कर सकें। ब्लिसफुल स्टेज से मतलब है कि जैसे हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शिव का मालूम है, वो है शिव तांडव। तो शिव तांडव कोई नॉर्मल डांस नहीं है, उसको कॉस्मिक डांस कहा जाता है। कि माना जाता है कि जब सृष्टि का नाश होता है उस समय शिव ये कॉस्मिक डांस करते हैं। और ये सिर्फ केवल नाश के लिए नहीं, ये एक ब्लिसफुल स्टेज को क्रिएट करता है, यानी एक ऐसे परमानंद की स्थिति को उत्पन्न करता है जिसे मनुष्य अपने नॉर्मल जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। तो आदि योगी इसी पर कंसंट्रेट करते हैं और उन सप्तऋषियों से कहते हैं कि इस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको योग सीखना पड़ेगा। और इस समय स्क्रीन पर ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो आदि योगी हैं उनके चारों तरफ ये 7 ऋषि बैठे हैं और इन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी, ये दीक्षा दी थी योग की, और इन्हीं को ये जिम्मेदारी फिर ये दी गई कि ये लोग आगे जाएं। इन्हीं को ये जिम्मेदारी मिली थी कि ये आगे जाएं 7 दिशाओं में और अलग अलग सिविलाइजेशन में जो योग का महत्व है वो लोगों को समझाएं और लोगों को योग के प्रति जागरूक बनाएं। अब पुराने समय से लेकर आज तक, यानी हज़ारों सालों के इतिहास में अगर देखा जाए तो योग ने लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन पिछले 1000 साल में ये जो बेनिफिट है लोगों को ये कम मिल पाया। क्यों? क्योंकि भारत में जब इस्लामीकरण चालू हो गया, यानी देश में जब इस्लाम का राज चालू हो गया, तो उस समय क्या हो गया, लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि किसी तरीके से वो अपने कल्चर को बचा पाएँ, यानी जो उनकी संस्कृति है, जो उनका धर्म है, उनके रीति रिवाज हैं, तो इन चीज़ों को वो किसी तरीके से बचा पाएँ, यही उनके लिए बड़ी बात थी। तो ऐसे में योग करना और योग को बचाए रख पाना बहुत मुश्किल था। वैसे ही जैसे जो यहाँ के लोगों की, यानी जो नेटिव लोग थे यहाँ, उनकी जो डिस्कवरीज थी, उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज थी, उन चीज़ों को बचा के रख पाना जिस तरह से मुश्किल था, वैसे ही योग को बचाए रख पाना मुश्किल था। और इसमें असली मुश्किलात तब आई जब अंग्रेज़ी शासन आ गया, यानी जब ब्रिटिश हुकूमत हो गई हिंदुस्तान में। उस समय क्योंकि उनका ऐसा नैरेटिव था, उनका ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो सबसे पहले उनका कल्चर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, हम तभी हिंदुस्तान पर और वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से राज कर पाएंगे।
और इसी सोची समझी जो साजिश थी, इसी के तहत उन्होंने योग ही नहीं, केवल भारत की जो बाकी नॉलेज थी, चाहे वो हम किसी साइंटिफिक नॉलेज की बात कर लें या लिटरेचर की बात कर लें, आर्ट की बात कर लें, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को डिफेम किया, इन सारी चीज़ों को ऐसा दिखाया कि ये इन्फीरियर हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। और हम, क्योंकि हमारी नकल करने की आदत है, हम कॉपी करने में हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं, तो हमने तुरंत कॉपी कर लिया और हमने ये जान लिया, याद कर लिया कि हाँ, जो अंग्रेज़ हैं वही हमारे माई बाप हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही हैं। और हमने अपने जो हमारा अपना खुद का नॉलेज था, चाहे वो योग का हो या दूसरे जो भी साइंटिफिक नॉलेज थी, हमने उन चीज़ों को खो दिया। और इसके बाद अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ योगा, यानी योग से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आई गेस आप सबको मालूम हुई होगा कि योगा से कौन कौन से तरह के फ़ायदे हैं। इन शॉर्ट अगर उनको डिस्कस करें तो सबसे पहला आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो है इम्यूनिटी और लंग्स कैपेसिटी को ये कैसे बढ़ाता है। तो कोरोना वायरस के टाइम में इम्यूनिटी और जो लंग्स की कैपेबिलिटी है, यानी लंग्स जो हैं, फेफड़े हमारे, वो ठीक से सांस ले पाएँ, ज़्यादा वॉल्यूम जो है एयर का उसको इनहेल कर पाएँ, तो ये कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में योग जो है बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी को फिट रखता है। कैसे? एक तरीके से वो वर्जिश है, यानी एक्सरसाइज है, तो फैट को कम करने में भी हेल्प करता है, प्लस स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की इम्प्रूव करता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इन सब के अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंटीग्रेशन में हेल्प करता है ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी है और जो ब्रेन है उसके बीच में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और आज के समय में, क्योंकि हमें मालूम है कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है, कितना स्ट्रेसफुल ये टाइम है, तो उस पूरे समय में जो ये तनाव है इसको भी कम करने का काम करता है। और इसके अलावा तमाम तरह की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें भी हेल्पफुल है। जैसे अगर बात करें हम ब्लड प्रेशर की बात करें या शुगर की बात करें, तो इन सारी कंडीशंस में भी योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दिस वाज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।